बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम करने जा रहे हैं। लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद फिर हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे अगली वीडियो में, पहले ही बता दूं, जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अब थ्रस्ट जो है वो बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसमें ज़रा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम देख लें। ये क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखें, साइंस की दुनिया में कुछ वर्ड्स होते हैं वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं बेकार में जो ना आप लोगों को, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल वर्ड आ जाए, लॉ वर्ड आ जाए, थ्योरी आ जाए, एक्सियोम आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, पोस्ट्यूलेट आ जाए, प्रॉपर्टी वर्ड आ जाए, ये सारे वर्ड ज़हन नशीन कर लें, नोट करते रहें। इन सब का एक ही मतलब है, किसी की कही हुई कोई बात दावे से, चैलेंजिंग बात कोई, कि भाई ऐसा ही होगा, मैं साबित कर सकता हूँ इस बात को। ये मैंने 12 दफ़ा बताया। तो ये आर्किमिडीज साहब जो हैं 3000 साल पहले बीसी टाइम पीरियड में इन्होंने भी एक जो है वो चीज़ डिस्कवर की, और वो फिर उन्होंने वो आज जो हमारे सामने है उनकी कही हुई वो बात आज हमारे सामने जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से है। इशू ये चल रहा था कि पानी के अंदर कुछ चीज़ें, छोटी सी सुई है वो आप डाल दें वो तो डूब जाती है, सिंक हो जाती है। और इतने बड़े बड़े शिप जो हैं, बड़े बड़े जहाज़, वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जहन में तो रखी है ना बात के, सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, तजस्सुस की हिस्स जो अल्लाह ताला ने इंसान के जहन में रखी है, तो वो इसीलिए रखी है ताकि इंसान गौर व फिक्र करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान जो है वो कोशिशें शुरू कर देता है। क्यों करता है? ये नेचुरली है, अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में रखा है ये, ताकि वो फाइनली नेचर के ऊपर गौर करते 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 अपने रब को पहचाने। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो तख्लीक़ात की हैं, क्रिएशंस हैं सारी की सारी, ऑल माइटी उसने जो है बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी उसकी तख्लीक हैं और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो वो ज़ात करीम जो है वो चाहती है इस बात को कि हम उसकी इन तख्लीक़ात पे गौर करें। इसलिए जब उसने हमें तख्लीक किया तो हमारी तख्लीक में भी, हमारी क्रिएशन में भी एक अंसर रख दिया जिसको क्यूरियोसिटी कहते हैं, तजस्सुस कहते हैं। ये सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो वो खोज में लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक इशू था, कुछ चीज़ें डूब जाती थी और कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही होती थी। तो काफ़ी लोगों ने इस पर गौर किया, लेकिन एक शख्स जिसके जहन के दरवाजे खुल गए उस ज़माने में, आज से 3000 साल पहले, बल्कि 3000 साल पहले नहीं, 3000 BC, बिफोर क्रिस्ट, अभी जो है वो 2021 AD है। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद अब तक 2000 साल बीत चुके हैं, 2021 साल। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले 3000 साल पहले ये शख्स आर्किमिडीज मौजूद था, ग्रीस में, यूनान में, जिसको उर्दू में कहते हैं, इसी से वर्ड ग्रीक बना है। तो ये मौजूद थे। यानी कि अगर हम टोटल लगाएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले के 3,500 साल पहले ये शख्स मौजूद था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद अब अगर आज तक का टोटल करें, क्योंकि 0 AD ये वो टाइम पीरियड है, ये वो साल है जिस साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अब 2000 साल तो ये बीत गए, 3000, लगभग 5000 साल पहले आर्किमिडीज ने ये मामला ढूंढ निकाला कि आखिर क्या वजूहात है। कुछ चीज़ें जो हैं वो डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर या लिक्विड्स के ऊपर। इसने जब इसको ये राज पता लग गया तो इसने उसकी वजह बताई कि ऐसा क्यों होता है।
और इस क्यों का जवाब ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है। उसने क्या बताया, इसने बड़ी अजीबोगरीब बात बताई। इसने जो स्टेटमेंट दिया, इसने जो बात बोली, इसने जो क्लेम किया, इसने क्या कहा, ये एज इट इज़ लिख देता हूँ आपके सामने। स्टेटमेंट उसकी लिखी, वो कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड, व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शली, कंप्लीटली और पार्शली partially in a liquid, in a liquid will experience an upthrust, will experience an upthrust। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ उसने अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स ब्रैकेट में, इस अपथ्रस्ट को उसने क्लियर किया, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब ये जो इसने स्टेटमेंट दिया, ये जो इसने बात बोली, इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा। लुब्बे लुबाब इसका वही होगा कि कुछ चीज़ें जो है वो डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, उसकी वजह क्या है, ये उसने वजह लिखी। इस वजह को बताने से पहले एक एग्जाम्पल ले लें आप, छोटी सी। एक बीकर लीजिए आप, इसमें पानी डालिए और एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से पकड़ के आप इस पानी में जब लेके आएंगे, अब आप इसको सीधा ऊपर से पकड़ के नीचे डिप करें, डाउनवर्ड, यहाँ से पकड़ के। घर पे करके देख लें, अभी करके देख लें, लैब में है तो आपको महसूस होगा कि एक फोर्स है जो कि इसको ऊपर फेंक रही है। आप इसको नीचे कर रहे हैं, लेकिन एक अनदेखी फोर्स है जो कि इसको ऊपर कर रही है। आप इसको नीचे डिप कर रहे हैं, जितना ज़्यादा नीचे लेके जाते हैं इसको, उतना ही आपको अपने हाथ पे फोर्स महसूस होती है। आप डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, वो अपवर्ड लग रही होती है। आप डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं इस टेस्ट ट्यूब को नीचे करने के लिए, वो जो फोर्स है वो इसको ऊपर धकेल रही होती है। ये जो फोर्स इसको ऊपर धकेल रही है, अपवर्ड धकेल रही है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अपथ्रस्ट कहा जाता है। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कहा जाता है। करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब ये तो टेस्ट ट्यूब वाली बात है। अगर इसी की जगह आप एक क्या कहें, कील ले लें, पिंटल, मीख जिसको कहते हैं, पिंटल या नीडल, ये ले लें, सुई। इसको आप इस बीकर में जब डिप करेंगे तो आपके हाथ से निकल के पानी की तह में चली जाएगी, सिंक हो जाएगी, वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि इस टेस्ट ट्यूब के साथ हो रहा है, वो डूब जाएगी। तो वो तो डूब जाएगी, उसको तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये दूसरा केस, पहला केस जो है, ये टेस्ट ट्यूब जो ऊपर की तरफ आ रही है, ये ऊपर क्यों आ रही है? ये अपथ्रस्ट फोर्स उसके साथ तो नहीं लगी। किसके साथ? उस कील के साथ, वो तो डूब गई। लेकिन ये अपथ्रस्ट फोर्स जो कि इसको ऊपर धकेल रही है, इस टेस्ट ट्यूब के साथ लग रही है। इसके पीछे क्या वजह है? पहले तो ये समझ गए आप, एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। अब ये स्टेटमेंट देख लें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, वो क्या कहता है? बोलता है व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड, इमर्स्ड का मतलब होता है डुबोना, डुबोना। जो ये आप कर रहे थे, टेस्ट ट्यूब को डिप करने की कोशिश कर रहे थे, इसको कहते हैं इमर्स्ड। बोल रहा है जब आप किसी बॉडी को, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, इसको इमर्स करते हैं, डिप करते हैं कंप्लीटली, या तो पूरा डिप कर देते हैं, जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब को आप पूरा डिप कर सकते हैं, आप अंदर तक ले जाएं हाथ अपना, ये चला जाएगा। ये दीगर बात है कि आपको बड़ा अपथ्रस्ट महसूस होगा,
वो अलग बात है, लेकिन आप इसको ले जा सकते हैं। आपकी फोर्स ज़्यादा है, अप थ्रस्ट जो वीक है यहाँ पर, तो आप इसको पूरा ही यहाँ पर पानी के अंदर ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो बोल रहा है कंप्लीटली और या पार्शली या इनकम्प्लीट। कंप्लीटली मतलब या तो पूरा ही डिप कर दें या फिर पार्शली, जैसे कि ये आधी ऊपर है आधी नीचे है, इस तरह से डिप कर दें इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड में। तो क्या होगा, ये जो बॉडी होगी जो कि आपने इमर्स की है, डुबोई है कंप्लीटली या पार्शली लिक्विड में, ये एक्सपीरियंस, ये महसूस करेगी। एक्सपीरियंस मतलब ये महसूस करेगी, महसूस करेगी। एक्सपीरियंस इसके ऊपर लगेगी, या तो महसूस करना के लिए या लगेगी। एन अप थ्रस्ट फोर्स, इसको एक अप थ्रस्ट जो है वो महसूस होगा। अब ये जो अप थ्रस्ट फोर्स आपको महसूस होगी जब आप किसी बॉडी को कंप्लीटली इमर्स करेंगे या पार्शियली इमर्स करेंगे, तो ये जो अप थ्रस्ट आपको महसूस होगा ये किसके बराबर होगा? ये जो फोर्स है, अप थ्रस्ट फोर्स है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये किसके बराबर हो? कह रहा है इक्वल टू द वेट, ये वेट के बराबर हो। किसके? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस मतलब जगह छोड़ देना, डिस्प्लेस मतलब जगह छोड़ देना, जगह छोड़ देना बाय द बॉडी, उस बॉडी की वजह से। अब इसको भी एक्सप्लेन कर दूं क्या बात कर रहा है। ये आपने टेस्ट ट्यूब जब ली थी, जब आपने इसको पानी में डिप किया था, तो वो पानी अपनी जगह से हट गया था ना। जाहिर सी बात है, जहाँ आपने ये डिप की है टेस्ट ट्यूब नीचे, तो जैसे जैसे ये टेस्ट ट्यूब नीचे जा रही थी वो पानी अपनी जगह छोड़ता जा रहा था, छोड़ता जा रहा था, छोड़ता जा रहा था। अब यहाँ तक जो आपने इसको डिप कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो पहले पानी था, ठीक है, इस जगह पे पहले पानी था, वो गौर से देखिए, इस जगह पे पहले पानी था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इतनी जगह घेर ली किसने? इस टेस्ट ट्यूब ने। वो पानी साइड में चला गया। वो जो पानी साइड में हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, उस पानी को आप ले लीजिए, उसका वेट निकालिए, तो जो वेट होगा इस डिस्प्लेस्ड वाटर का, वो बिल्कुल उस फोर्स के बराबर होगा जो कि इसको ऊपर फेंक रही है। नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ। जब आपने इसको यहाँ से यहाँ तक डिप किया, तो ये क्या हुआ, जैसे टेस्ट ट्यूब नीचे गई तो ये पानी जो था ये यहाँ से हट गया, तो ये टेस्ट ट्यूब इतनी नीचे आ गई। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है वो अलग करके आप उसका वेट निकाल लीजिए। तो जितना वेट होगा उस डिस्प्लेस्ड वाटर का, उतनी ही फोर्स इस टेस्ट ट्यूब पे लग रही होगी अपवर्ड, जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं। तो वो जो अपथ्रस्ट फील हो रहा है यहाँ पर, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो ऊपर की तरफ इस टेस्ट ट्यूब को धकेल रहा है, आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितने लिक्विड ने जगह छोड़ी है इस टेस्ट ट्यूब के लिए कि इसको जगह मिल जाए, उतने लिक्विड का वेट निकाल लीजिए आप, तो आप अब थ्रस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, अब इसको मिटाता हूँ। अब हमारे पास दो वर्ड आ गए यहाँ पर सामने। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहलाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कंप्लीटली डुबो दें या पार्शली डुबो दें, थोड़ा सा डुबो दें, उसके ऊपर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड जो है एक अपथ्रस्ट लगाएगा, और वो अपथ्रस्ट जो फोर्स है, जो अपथ्रस्ट वो जो फोर्स है जो कि लिक्विड लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कितना होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट ले लीजिए। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो आपको क्या चाहिए, आपको अपथ्रस्ट, एक तो ये है, दूसरा वेट है। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, ये अपथ्रस्ट जो अपवर्ड है ये भी फोर्स है, और जो वेट है ये भी फोर्स है, ये मत भूलिएगा, ये भी फोर्स है। वेट की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। अपथ्रस्ट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड।
तो वेट भी फोर्स है और अप थ्रस्ट भी फोर्स है। यहाँ दो फोर्सेस का आपस में जो है वो मुकाबला होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपकी बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल दे दिया, बता दिया कि भाई अप थ्रस्ट फील होगा कंप्लीटली या पार्शियली डिप कर दें आप, और वो अप थ्रस्ट जो होगा वो उस वेट के बराबर होगा लिक्विड के जो कि डिस्प्लेस हुआ, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन वो सवाल जो था कि कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं, उस सवाल का जवाब तो आर्किमिडीज भाई ने दिया ही नहीं, दिया है लेकिन ज़रा एक दूसरे तरीके से दिया है, एक दूसरे तरीके से दिया है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। और वो चीज़ क्या है, पहले तो ये बात क्लियर हो गई हमें कि अगर हम टेस्ट ट्यूब को छोड़ देते हैं तो टेस्ट ट्यूब क्या करेगी, टेस्ट ट्यूब फ्लोट करेगी। टेस्ट ट्यूब क्या करेगी, फ्लोट करेगी इस बीकर के यहीं पर, ऐसे ही होगा ना, पानी की सरफेस पे वो फ्लोट करेगी ऐसे। तो ये तो फ्लोट का केस है, ये फ्लोट का केस है कि ये जो है वो डिप कर रही है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि यार ये जो फ्लोट कर रही है इसके पीछे जो फैक्टर इन्वॉल्व है, जो वजह है वो फ्लोट करने के पीछे, वो वजह ये है अप थ्रस्ट फोर्स। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि पार्शली जब इसको डिप किया तो एक फोर्स इसको ऊपर ला रही थी, मुकम्मल डिप किया तब भी एक फोर्स ज़्यादा इसको ऊपर लेके आना चाह रही थी। अब यहाँ से जो फोर्स इसको ऊपर लेके आना चाह रही है तो कहाँ ले जाना चाह रही है ये फोर्स, ये इसको सरफेस पे लाना चाह रही है ना, और सरफेस पे आने के बाद इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ये फ्लोट ही करेगा ना। तो इसका मतलब इसके फ्लोटिंग के पीछे ये अप थ्रस्ट है, ये अप थ्रस्ट, ये इन्वॉल्व है, ये अप थ्रस्ट इन्वॉल्व है। वजह तो हमें पता चल गई अब के, एक वजह तो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर फ्लोट कर रही है तो उसके पीछे फोर्स कौन सी इन्वॉल्व है, ये अप थ्रस्ट है। ये इसको अंदर नहीं आने दे रही, ये इसको ऊपर ही रख रही है सरफेस के ऊपर। यहाँ तो क्लियर हो गई एक बात। अब एक बात और रह गई, ये मिटा दूं, और वो क्या बात है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, डेंसिटी के ऊपर बहुत हज़ारों सालों पहले लोग काम कर चुके थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना ही कंफ्यूजिंग भी है। डेंसिटी, ये डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी पहले क्या होती है, ये सॉलिड्स की भी होती है, लिक्विड्स की भी होती है और गैसेस की भी होती है। आप कराची के समंदर पे चले जाएं, वहाँ पर अगर आप, अल्लाह ना करे, अगर आप वहाँ शिप से जो है वो छलांग लगा दें समंदर में, आप शिप पे जा रहे हैं बड़े मज़े से कराची के समंदर में, और शिप से आप अल्लाह ना करे गिर जाते हैं, तो क्या होगा, आप सिंक, डूब जाएंगे। वैसे सिंक जो है वो बेजान चीज़ों के डूबने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानदार चीज़ों के लिए तो ड्रोन इस्तेमाल होता है, ड्रोन। तो आप ड्रोन हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अच्छा, अगर आप कराची के समंदर पे नहीं हैं बल्कि आप डेड सी में हैं, डेड सी, इसको उर्दू में कहा जाता है बहरे मुर्दार, वहाँ पर आप हों और वहाँ पर अगर आप समंदर के बीच में गिर जाएं तो आप डूबेंगे नहीं बल्कि आप फ्लोट करेंगे। आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे ये है डेंसिटी, ये डेंसिटी है, ये इन्वॉल्व है। अब डेंसिटी का ताल्लुक उसी अप थ्रस्ट और उससे जाके बनेगा, तसल्ली रखिएगा, बिल्कुल उसके साथ बनेगा। लेकिन ये बात याद रख लें, डेंसिटी, जो लिक्विड है, जो हमारे पास पानी है, वाटर, उसकी भी डेंसिटी है। मैंने कहा ना डेंसिटी तीनों चीज़ों की है, उसकी भी डेंसिटी है और आपकी भी। आपकी जगह अगर हम एक कॉर्क ले लें, कॉर्क या कॉर्क तो मुश्किल हो जाएगा, ये मार्कर ही ले लेते हैं, ये मार्कर ले लेते हैं, प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का मार्कर। तो क्या होगा, ये प्लास्टिक का मार्कर जो है वो फ्लोट करेगा। इस प्लास्टिक के मार्कर की भी डेंसिटी है, इस वाटर की भी डेंसिटी है। मार्कर फ्लोट करेगा, डिप नहीं होगा। उसकी वजह पता है क्या है, इसकी लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी है। और पानी जो है
ये इसकी मोर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब हमें फ्लोट का और सिंक का कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें डेंसिटी आ गई है। अब आप थ्रस्ट वाला और ये वाला कुछ चीज़ें क्लियर तो हो रही हैं, लेकिन मुकम्मल क्लियर नहीं हो रही, हो जाएंगी, टेंशन नहीं। डेंसिटी का फैक्टर, तो यहाँ पर मार्कर जो है, अब जो लेस डेंस चीज़ें होंगी जिनकी डेंसिटी कम होगी, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, मार्कर की डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, मार्कर ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ठीक हो गया, पानी में डूबेगा नहीं। अब इसको रिवर्स करते हैं। अगर हम मार्कर की डेंसिटी करते हैं कि इसकी ये मोर डेंस है, इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है पानी से, पानी की डेंसिटी कम है, लेस डेंस, अब क्या होगा, अब ये मार्कर डूब जाएगा। तो क्लियर हो गई बात, वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कम डेंसिटी वाली चीज़ों में डूब जाती हैं। वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कम डेंसिटी वाली चीज़ों में डूब जाती हैं। आप कराची के समंदर में जो डूब गए, तो यहाँ आपकी डेंसिटी ज़्यादा थी, पानी की डेंसिटी कराची के समंदर की कम थी, और आप जो डेड सी में नहीं डूबे वहाँ के पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा थी और आपकी डेंसिटी जो है वो कम थी। इसी वजह से दोनों पानियों में फ़र्क है। कराची का पानी जो है वो उसकी डेंसिटी कम है, आपकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेड सी का जो पानी है उसकी पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, और ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी जो है वो कम है। इसी वजह से वहाँ पर जो है वो डूबते नहीं हैं, और कराची के समंदर में आप डूब जाएंगे, अल्लाह ना करे। तो आपको समझ में आ गया कि कुछ चीज़ें डूब क्यों जाती हैं और कुछ चीज़ें फ्लोट क्यों करती हैं। उसके पीछे जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो डेंसिटी का है। लेकिन आर्किमिडीज ने तो ऐसी कोई बात अपने उसमें बोली ही नहीं, उसने तो बात की अपथ्रस्ट की। हाँ, अपथ्रस्ट का फ्लोटिंग के साथ कोई कनेक्शन सर अभी तो आपने समझा दिया, ये तो वाकई बात समझ में आ गई कि फ्लोट जो कर रहा है उसके पीछे फोर्स जो है वो अपथ्रस्ट, फ्लोट जो ऑब्जेक्ट कर रहा है। दूसरा फैक्टर आपने डेंसिटी बता दिया। इसका मतलब डेंसिटी, अब जो जुमला बोल रहा हूँ बड़ा अहम है, इसका मतलब डेंसिटी और अपथ्रस्ट इनका कोई आपस में ताल्लुक ज़रूर है। इनका कोई ताल्लुक आपस में, अपथ्रस्ट फोर्स का और डेंसिटी का आपस में कोई ताल्लुक ज़रूर है। ये ताल्लुक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उसमें तफसील से इसको देखेंगे कि ये डेंसिटी का फैक्टर जो है वो अपथ्रस्ट जो कि एक फोर्स है, इसके अंदर आ कैसे रहा है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, नो डाउट। तो मैं ये पहले ही बच्चों को समझाता हूँ कि एक दफ़ा वीडियो देखने से बात क्लियर नहीं होगी। वो बच्चे जो लेक्चर को नोट करने की हैबिट रखते हैं वो तो समझेंगे और सीखेंगे। जो बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर को नोट नहीं कर रहे, तो उनको कच्ची पक्की बात समझ आएगी। और कम से कम एक वीडियो को 2 दफ़ा तो आप देखिए रिलैक्स होके, तो फिर आपको जब दूसरी दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ नई चीज़ें आपके जहन में आएंगी। एक दफ़ा वीडियो देखने में सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। बहरहाल ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शेयर करें जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो इसलिए इनको समझना पहले ज़रूरी है, वरना आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।